हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसका जो फोर्थ चैप्टर है, उसमें जो टॉपिक है बेटा, कौन सा, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पहली क्लास में आपको दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया था। तो आज हम नया टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगने वाली है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो यहां देखें, ये कह रहे हैं कि वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ये कह रहा है कि हमने जो देखा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी प्यारे बच्चों, तो उसमें मैंने अपने कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, वो कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो मैं अभी थोड़ा रिमाइंड कराता हूं आपको। यहाँ देखें, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब 3 तरह के होते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। यहां देखें, एक सेकंड। देखिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये बेटा 3 टाइप के होते हैं। पहला बताया था मैंने आपको, कौन सा, सिंगल बॉन्ड। इसकी पहचान क्या है बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल डैश होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं। ओके। दूसरा आपका होता है डुअल बॉन्ड। अब डुअल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, डबल डैश होता है। तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बेटा आपस में, 4 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, शेयरिंग होती है। ओके। तीसरा, थर्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा 3 डैश होते हैं इधर, और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा कितने आपस में, 3 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ते हैं हमें बेटा कितने, 6। ओके। तो ये है आपका बेटा कौन सा, सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका होगा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके। अब यहां देखें बेटा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब कह रहा है कि वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। अब कह रहा है कि हमने स्ट्रक्चर देखा है किसका, जो कार्बन का एक सिंपल कंपाउंड है मीथेन। जो कार्बन है क्या है बेटा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। तो अब बात करते हैं कि मीथेन कैसे बना। तो इसके लिए आपको प्यारे बच्चों एक चीज बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर कार्बन का नंबर 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, मैथ। अगर कार्बन 2 होता है तो हम क्या लिखते हैं, एथ। अगर कार्बन कितना है, 3 है, तो हम लिखते हैं क्या, प्रॉप। अगर कार्बन क्या है, 4 है, क्या लिखते हैं, ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो हम लिखते हैं बेटा क्या, पेंट। अगर कार्बन 6 है तो हम लिखते हैं बेटा क्या, हेक्स। अगर कार्बन 7 है तो हम लिखते हैं कौन सा, हेप्ट। अगर कार्बन कितना है बेटा, 8 है, तो हम लिखते हैं बेटा कौन सा, ऑक्ट। अगर कार्बन 9 है तो हम लिखते हैं बेटा क्या, नन। अगर कार्बन 10 है
तो हम लिखते हैं बेटा क्या, डैश। प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये बात क्लियर, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर कार्बन 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, मैथ। 2 होता है तो क्या लिखते हैं, एथ। और 3 होता है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप। 4 होता है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नन। और 10 है तो डैश। ओके, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स में लगाते हैं हम एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो सफिक्स में हम लगाते हैं बेटा कौन सा, इन। जब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ये जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी यही पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बेटा क्या, एन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं सफिक्स में, इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम सफिक्स में लगाते हैं बेटा आइन। तो एन इन आइन बिल्कुल पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या लगाते हैं, आइन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मीथेन। जो मीथेन हमें बोल रहे हैं कि मीथेन, जो मीथेन होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये आपका मीथेन है। अब उसके लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पता होना चाहिए। कार्बन आता है कितने पे, 6 पर। तो जब आप इसका क्या निकालोगे, EC। EC का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालोगे तो पहली सेल में कितने होंगे बेटा, 2। आपने 9th में सीखा होगा। और दूसरी सेल में कितने होते हैं इसके में, 4। यानी कि K में कितने हो जाएंगे, 2। और L में हो जाएंगे कितने, 4। अब कार्बन को अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके ऐसी बात हम करेंगे किसकी बेटा, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें जो पहली सेल है K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 1। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो इसे कितने, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए प्यारे बच्चों, 2। और दूसरी में कितने होने चाहिए, 8। और तीसरे में आपका 18। ऐसे आपने 9th में सीखा होगा बेटा। तो अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा किसको, कार्बन को। और इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहां देखें, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन, अब कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा कौन सी, टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी है। अब कार्बन के हर कोने पे मैं क्या लगाऊंगा, H लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने H। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, मीथेन। जो आपका मीथेन है इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। अगर डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना है इसका, तो ये देख लीजिए, मैंने आपको सिखाया था बेटा अभी, एक बात बताई थी मैंने आपको। यहां देखें, यहां देखें, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। अब पहले हम हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इसका है और एक लेगा किससे, कार्बन से। ऐसे ये हाइड्रोजन एटम है, एक इसके पास है, एक लेगा कार्बन से। ऐसे इसके पास एक है, एक लेगा किससे, कार्बन से। इसके पास एक है, एक लेगा कार्बन से। अब H का जो अपना ऑक्टेंट क्या होगा बेटा, कंप्लीट हो गया। अब इसको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है तो ये क्या है, एक किससे लेगा, इस H से। एक इस H से लेगा, एक इस H से लेगा, एक इससे लेगा और इससे। अब ये ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया किसका, कार्बन का। और ये क्या होगा, क्या है, डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, मीथेन का। और ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है और इसका क्या है बेटा, डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो इस चैप्टर में बहुत डॉट स्ट्रक्चर आप सीखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नॉन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। This outnumbers by a large margin to the compound formed by all the other element put together। अभी कह रहे हैं कि जो कार्बन कंपाउंड की स्टडी करी उसमें क्या है कि जो कार्बन है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है। अब कह रहा वाई इज एट दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के अंदर क्यों देखी गई और अदर एलिमेंट के साथ क्यों नहीं देखी गई। अब कह रहे हैं नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड
इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अ, दिख रहा है कि जो कार्बन की नेचर है ना बेटा, क्या कार्बन का नेचर है क्या बनाने का, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का। कार्बन का नेचर क्या है कि ये किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, कोवेलेंट। और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा तो ये डिफरेंट टाइप की क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करके बेटा, मिलकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेता है ये। अब इसके दो फैक्टर हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला कह रहा है कि कार्बन हैड द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ अ कार्बन। कार्बन के पास क्या है बेटा, एक यूनिक एबिलिटी होती है क्या बनाने की, बॉन्ड बनाने की, विद द अदर एलिमेंट ऑफ अ कार्बन। ठीक है, एंड गिविंग टू अ लार्ज मॉलिक्यूल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आता है। कैटिनेशन क्या होता है, तो कार्बन के पास एबिलिटी होती है क्या, किसी दूसरे कार्बन के साथ मिलकर क्या है बेटा, एक लार्ज चेन बनाने की। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। अब ये चेन क्या हो सकती है बेटा, इट मे बी अ स्ट्रेट चेन, इट मे बी अ ब्रांच चेन एंड इट मे बी अ रिंग चेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यहां देखें, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, स्ट्रेट चेन के बारे में बताऊंगा। देखिए बेटा, ये क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन होगी। अब बात करता हूं मैं किसकी, ब्रांच चेन की। ब्रांच चेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी, ब्रांचेड चेन। ब्रांचेड चेन होगी बेटा। तीसरा आपका रिंग चेन की बात कर लेते हैं। ये हो गया, ये आपकी क्या है बेटा, रिंग चेन। रिंग चेन, रिंग चेन हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट चेन हो गया, ये आपका कौन सा, ब्रांच चेन, और वो आपका क्या होगा बेटा, रिंग चेन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैटिनेशन बोला जाता है। तो वर्सटाइल नेचर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी बेटा, कौन सा, कैटिनेशन। क्या है बेटा, कैटिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, आप कह रहे हैं इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक बाय अ सिंगल, डुअल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड ऑफ अ कार्बन विच आर लिंक बाय टुगेदर ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी कह रहे हैं कि कार्बन क्या है कि अगर किसी कार्बन के साथ मिलकर क्या है, सिंगल बॉन्डिंग बनाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड क्या है, कंपाउंड्स बोलते हैं उसको। अब कह रहे हैं कंपाउंड ऑफ अ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल क्लास दूंगा किसके बारे में, इसके बारे में बेटा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा। तो क्या है, कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन में क्या है कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या है, डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताऊंगा मैं आपको। यहां देखें बेटा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हो उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया। और ये होगा दूसरा, होगा आपका, हो गया बेटा कौन सा, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, पहला ये फर्स्ट हो गया और दूसरा लिखता हूं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिन कार्बनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो होता है आपका कौन सा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्डिंग मिलती है। ओके, और वे कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, तो ये पता होना चाहिए बेटा। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें आते हैं आपके एल्केन, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें आपके क्या आते हैं, एल्कीन और कौन सा, एल्काइन। क्लियर, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा और उसके स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखाऊंगा और उनके जनरल फॉर्मूला बताऊंगा आपको बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये क्या है कि अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटनेशन ऑफ अ टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड अगर सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद द हाइड्रोजन, ठीक है, विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 atoms, but these compound are very reactive. These carbon-carbon bonds is a very strong and hence stable. This given us a large number. ये कह रहा है कि जो कार्बन कार्बन होते हैं, कार्बन में कैपेबिलिटी होती है कि दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक क्या है, लॉन्ग चेन बनाने की, यानी कि एक लार्ज चेन बना सकता है कौन, कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर। ठीक है, तो वो चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है बेटा, वो आपकी क्या हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और वो आपकी क्या हो सकती है बेटा, रिंग भी हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आप कह रहे हैं कि सिंस कार्बन हैज एट वैलेंसी ऑफ अ 4, कार्बन की बेटा वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अभी बताया था जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, यानी कि 2,4। अभी होगा आपका K और होगा आपका L। अब इसका आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सी वैलेंसी शो करेगा बेटा, टेट्रा वैलेंसी। अगर इसे अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो ये कौन सी वैलेंस शो करता है बेटा, आपका टेट्रा वैलेंसी शो करता है बेटा, ये वैलेंसी, यानी कि ये क्या है, बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। ओके बेटा, अब ये कह रहा है, यहां देखो, ये कह रहा है कि इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द अदर एटम ऑफ अ कार्बन और एटम्स ऑफ अ सम अदर नॉन मोनो वैलेंट, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड ऑफ अ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। ये क्या है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन सल्फर के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। यानी कि ये कार्बन, ये जो एलिमेंट है इनके साथ क्या बनाता है, बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्डिंग बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, आपका CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर, हाइड्रोजन के साथ आपको तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये वाले जो मैंने आपको बताए थे बेटा, आपका CH4 हो जाएगा, आपका C2H6 हो सकता है, आपका C2H4 हो जाएगा, और आपका C2H2। क्लियर, ये बना लेगा आपका एल्केन, एल्किन और एल्काइन। उसके साथ नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं, कौन सा, आपका NO2, आपका NO बना लेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा, N2O, ये बना लेता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ कौन सा, नाइट्रोजन, ठीक है, ये बनाता है कार्बन, ठीक है, किसके साथ मिलकर, सॉरी एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, नाइट्रोजन के साथ मिलकर साइनाइड बॉन्ड बना लेगा बेटा। क्या बनाएगा, साइनाइड बॉन्ड, जो साइनाइड आयंस होते हैं वो बनाता है, फॉर्म कर लेता है ये, ठीक है। उसके साथ सल्फर के साथ मिलकर कौन सा, CH2 बना सकता है, कार्बन डाई सल्फाइड बना सकता है। क्लियर, और उसके साथ क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, क्लोरीन के साथ मिलकर ये CCl4 बना सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। यहां देखिए बेटा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, क्लियर। और एन नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है, साइनाइड आयन बना सकता है, सीएन, कौन सा है, सीएन आयन, ओके। और आइसोसाइनाइड भी बन सकता है बेटा, कौन सा, एनसी, सीएन हो सकता है, और कौन सा, एनसी भी हो सकता है बेटा, क्लियर, एनसी आइसोसाइनाइड, क्लियर। उसके बाद सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 बना सकता है, और क्लोरीन के साथ मिलकर बेटा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकता है, क्लियर। और ये भी बना सकता है, यहां देखें बेटा, जैसे कार्बन यही रहा, अब ये हो सकता है H, H और H, और ये कौन सा, Cl, क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बना सकता है। तो कार्बन में एबिलिटी होती है बेटा दूसरे अदर एलिमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या, बॉन्डिंग बनाने की, ओके। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, ये सेकंड क्या है, वर्सटाइल नेचर प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की, ओके। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।